नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा। एमएमआरडीए के माध्यम से एमएमआरडीए के द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट का उद्घाटन न होने के कारण आक्रोश जनता में काफ़ी फैली हुई है। जनता इंतज़ार में है। ऐसा लगता है कि जनता के साथ धोखा हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि पानी का जो पानी का जो प्रोजेक्ट है, ये कई सालों से वसई विरार नायगांव से लेके सभी जगह पे है। तो ये इसको लाने का कार्य किसने किया? पहला सबसे बड़ी बात ये कि लाने का कार्य किसने किया, किसने शुरुआत किया। और जहाँ तक सूत्रों के हवाले से मुझे जो पता चला है वो ये है कि इसमें सिटी के द्वारा जो है कार्य किया गया था। तो पहला चीज़ कि इसका श्रेय सिटी को जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जल्द से जल्द पानी का उद्घाटन करके पानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस बात को लेकर मैंने जो कहना था, मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि हमें सिर्फ इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कार्य जो है वो पूरा सही तरीके से पूरा होकर लोगों तक जाना चाहिए। किसी पे इल्ज़ाम डालकर, किसी को गुमराह कर या किसी को भड़का कर ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने हेडलाइन में पढ़ा, राजनीति का शिकार हो रहा सूर्या प्रोजेक्ट के साथ क्या उत्तर भारतीयों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ऐसा आपने हेडलाइन में पढ़ा। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मेरा और या मेरे चैनल का कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई हिंसा भड़काऊँ या हिंसा भड़काने का प्रयास करूं, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो चल रहा है 2024 का चुनाव को लेकर जो चल रहा है, जो मार्केट में बातें आ रही हैं, जो लोगों में चल रहा है, जो नए नए अभी जिन पार्टियों के कार्यकर्ता जो है नए नए अभी उभर कर सामने आ रहे हैं, वो इन चीज़ों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो चीज़ें मैंने मार्केट में देखा है, सर्वे किया देखा है, इससे मुझे समझ में आ रहा है पानी का जो मुद्दा है कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। हाँ, पानी का प्रोजेक्ट आया है, उसका उद्घाटन करके जल्द से जल्द लोगों के बीच में लाया जाए, लोगों को पानी का जो है कि आनंद मिले, इसका प्रयास 4 महिलाओं मिलकर जो है कि भूख हड़ताल जो किए हैं, उसका मैं जो है कि कहूँगा कि उनके इन बातों का सरकार ख्याल रखे। जो यहाँ की वसई विरार की जो सरकार है, इस बात का ख्याल रखे कि उन महिलाओं का कुछ ना हो, क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठी हैं। और एमएमआरडीए का भी कम से कम इस बात का तो ध्यान रखें, जो प्रोजेक्ट आप चालू कर रहे हो वो सही ढंग से करें। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एमएमआरडीए के माध्यम से प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं हो पाता है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसा सूत्रों के माध्यम से मुझे पता चलता है। हम जो मार्केट में चलते हैं, अगर हम देखें और आपको दिखाएं, तो सही मायने में आप खुद रोज़ आप चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, गली मोहल्ले में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, प्लेन में चल रहे हो, हाँ, राजनेताओं के पास जा रहे हो, फिल्म अभिनेताओं के पास जा रहे हो, पूरी मुंबई शहर घूम रहे हो, महाराष्ट्र घूम रहे हो, उत्तर प्रदेश घूम रहे हो, हर स्टेट में बहुत सारे लोग वहाँ से यहाँ चल के आते हैं। हमें सिर्फ ये जानना है कि जो जिम्मेदार नागरिक है वो अपना काम कर रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार जैसे सांसद हो गए, विधायक हुए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, महानगर पालिका के जो है कि कार्यकर्ता हो गए, सरकारी बैंक कर्मचारियों के लोग हो गए, क्या ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये आप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बातें होती है, जो टाल दिया जाता है कर्मचारियों के ऊपर में, जो ढकेला जाता है कि ये हमारा काम नहीं, ये उनका काम है, ये उनके हाथ में, ये उनके हाथ में, मैं नहीं, मैं तो खाली काम करने वाला हूँ, पास करने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है। ये ऐसी बातों को करके जो टाल दिया जाता है, मैं उस पर बातें कर रहा था। तो जो मेन मुद्दा ये है, पानी की समस्या को लेके जो कार्य किया जा रहा था, उसमें जो उद्घाटन नहीं होने की वजह से भूख हड़ताल पे बैठी महिलाओं हैं, उन्हें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और उनकी बातों को सरकार मान्य करे और जल्द से जल्द इस चीज़ को लागू किया जाए, उद्घाटन किया जाए और
पानी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है। अभी नहीं, गर्मी आते आते लोगों को पता चल जाता है, लोगों को समझ आता है कि कितनी दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पानी की दिक्कत इसलिए पैदा करके रखे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का टैंकर चलता है, तो टैंकर के माध्यम से कमाई होती है। बहुत सारे लोगों का फ़िल्टर का मशीन है, फ़िल्टर मशीन से पैसे कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बावड़ी के पानी भी उठा उठा कर लोगों को बेचते हैं। लोगों को पीने का सही तरीके से पानी नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, क्या पूरी तरह से जिम्मेदार क्या ये अधिकारी, महानगर पालिका या यहाँ के सांसद, विधायक, क्या वही लोग हैं? क्या आम पब्लिक इसकी जिम्मेदार नहीं है? अगर माने, अगर इसको अगर हम उल्टे तरीके से, अगर इस तरह से अगर हम समझे, हर बार लोग क्या करते हैं, आम पब्लिक को लाचार, बेसहारा, कमज़ोर बता के लोग श्रेय लेकर चले जाते हैं। हर बार नेता भी यही करते हैं, हर बार अभिनेता भी यही करते हैं, बड़े बड़े लीडर भी यही करते हैं, बड़े बड़े चैनल भी यही करते हैं। आम आदमी को गरीब लाचार बताकर बस उनका स्नेह प्यार लेकर चले जाते हैं। लेकिन सही मुद्दे में अगर माने, अगर बताया जाए तो आम पब्लिक की भी गलतियां गिनानी चाहिए, आम पब्लिक की भी जो कमियां हैं वो बतानी चाहिए। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आम पब्लिक की भी गलतियाँ हैं। जहाँ आवाज़ उठाना चाहिए वहाँ आम पब्लिक आवाज़ नहीं उठाती है, और जहाँ नहीं उठाना चाहिए वहाँ उठाती है। ये सबसे बड़ी कमी आम पब्लिक की है। अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण से बताऊँ, तो अगर मान लीजिए कि एक आदमी जो उनके बीच का है, मान लो जैसे कि मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा चाली का रूम बनता है, चाली में कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो आदमी किसी फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, पैसा जमा कराने का, लोन दिलाने का काम कर रहा है। अब कंपनी मान लो बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई या कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, चली गई, तो क्या उस जो कार्य कर रहा व्यक्ति है, जो पैसा जमा करवा रहा था, जो लोन दिलवा रहा था, क्या गलती उसकी है? ले गलती उसकी है? नहीं है। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, सबसे पहले उसको धमकी देगी, उसको बोलेगी मैं केस कर दूंगी, तुझे ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ ये करूँ, लेकिन कंपनी का कभी नाम ही नहीं ले, क्योंकि कंपनी से बात करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती है। मेरा बताने का, समझाने का ये। और ये जो फाइनेंस का काम चल रहा, फाइनेंस में जो लूट हो रही है, उसके बारे में भी अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फाइनेंस से भी लूट हो रही है। आने वाले टाइम पे मैं वो भी बताऊंगा। तो मैं इसलिए ये बात बताया क्योंकि आम जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक की भी गलती होती है। आप जब वोट देते हो तो आप अपना वोट, सबसे पहले कि अपना वोट बेचते हो। जब अपना वोट बेचते हो और नेता जो है कि आपका वोट खरीदता है, तो जब वो खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा? जब वो अपना घर, मकान, ज़मीन जायदाद बेच के इधर उधर से करके ही आपका नया जो खड़ा होता है। जो एक बार जीत गया तो फिर उसके बाद तो पैसा आ जाता है, क्योंकि जो आपके काम की चीज़ें होती हैं वो करके देता नहीं, पैसा अपना वसूलता है और उससे वो बड़ा बनता है, पैसा होता है, गाड़ी बंगले सब होते हैं। फिर आप चिल्लाते हो क्यों? जब आप अपना वोट 100 रुपया, 200, 500 रुपया में एक बोतल दारू, एक प्लेट बिरयानी में, एक साड़ी में अगर अपना जो है कि वोट बेच रहे हो, तब नहीं आप सोचते हो? तब आप आवाज़ नहीं तब नहीं बोलते हो? ये चीज़ें होनी चाहिए, इस समझ में आनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज़ें नहीं बढ़ती हैं कि आपकी वोट की कीमत क्या है, आप अगर अपना वोट दे रहे हो और वोट की कीमत आप पहले ले रहे हो, तो फिर दोबारा आपको किस काम का पैसा मिलेगा या कौन सा काम करके नेता या सरकार देगी? आपको सबसे पहले चीज़ समझना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में आपको अपनी वोट की कीमत, वोट को बेचकर नहीं, ईमानदारी से वोट देकर बतानी है और हक से हर नेता से अपना काम कराना है। अगर आप ईमानदारी से बेगर एक पैसा लिए अगर अपना वोट किसी को दे रहे हो तो उससे हक से काम करवा पाओगे। अगर वोट का पैसा लेकर तो आप कभी भी किसी से हक से अपना काम नहीं करवा पाओगे और हर बार सरकार आपके ऊपर में अपना दावा बनाकर बैठी रहेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार दिल से ईमानदारी से काम करना शुरुआत कीजिए, अपने वोट को मत बेचिए। ये जो पानी की दिक्कत, मैं इतनी सारी जो बातें किया हूँ, इन बातों में मेन मुद्दा पानी किया, और वो पानी क्यों नहीं हो रहा और ये दिक्कतें क्यों आ रही, उसका रीज़न सबसे बड़ा हो गया है कि आपने अपना वोट बेचा है। आपने अपनी वोट की कीमत 500, 1000, बिरयानी, साड़ी, अल्कोहल
से अपनी कीमत लगा दी है, इसीलिए आज ये दिक्कतें हो रही हैं। आप अपने ऊँट को ना बेचें, आपका काम होगा। तो चलिए, मेरी बातों को कितना आप समझ पाए, मैं आपको कितना समझा पाया, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर तो करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।